हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी पर आए बड़े अपडेट की, और साथ ही साथ बीपीएससी से जो बहाली हो रही शिक्षकों की उनसे जो है यहाँ पे बीपीएससी शिक्षक जो है वो हमेशा वरीय रहने वाले हैं। किस तरह से वरीय होंगे, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी के जो है राज्यकर्मी का घोषणा वो 2 नवंबर से पहले पहले हो जाएगा। ये एकदम 100% कन्फर्म न्यूज़ है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारा चीज़ समझते हैं और देखते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षकों से वरीय कैसे होंगे, और 2 नवंबर से पहले पहले राज्यकर्मी का जो घोषणा वो किस तरह से होगा, और कब जो है हस्ताक्षर होगा, और कब से आप लोग राज्यकर्मी बनने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कुछ दिनों पहले बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी के लिए एक नई नियमावली लाई गई थी, जिसका नाम रखा गया था विशिष्ट शिक्षक नियमावली। अब उसको लेकर के यहाँ पे पब्लिक से और टीचरों से यहाँ पे उनका जो है मंतव्य मांगा गया था, जिसको देखते हुए यहाँ पे नियोजित शिक्षकों ने लाखों लाख की संख्या में अपना मंतव्य दिया, और साथ ही साथ पब्लिक ने भी कुछ अपना मंतव्य दिया। जिसमें से यहाँ पे सबसे बड़ा जो चीज़ निकल कर के आया था उसमें आया था कि नियोजित शिक्षक की जो है वरीयता किस तरह से यहाँ पे अब क्षुण्ण रहने वाली है, किस तरह से बीपीएससी शिक्षक से वो हमेशा वरीय रहने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बीपीएससी से जो शिक्षक बहाली हो रही है वो राज्यकर्मी की बहाली है, और इसको लेकर के बिहार सरकार पूरी तरीके से एकदम किसी भी हाल में इसको बहाल करने के चक्कर में लगी हुई है। चाहे रिजल्ट किसी भी तरह का आ रहा हो, कितना भी गलती क्यों ना हो, फिर भी बिहार सरकार को जो है बीपीएससी शिक्षक बहाल करना ही है। तो इसको लेकर के वो पूरे तरीके से तैयारी कर रही है, और यहाँ पे बिहार में बहाली की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है, काउंसलिंग की प्रक्रिया हो रहा है, और इसके बाद नियोजन पत्र बांटा जाएगा। लेकिन बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो जो है अभी अगर देखिएगा अभी के वर्तमान समय में तो अभी वो नियोजित हैं। जब तक उनको जो है राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलता है तब तक वो बीपीएससी वाले शिक्षकों से वरीय नहीं होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि बीपीएससी वाले शिक्षक पहले बहाल हो जाते हैं और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा बाद में मिलता है तो भी जो है तो यहाँ पे नियोजित शिक्षक बीपीएससी वाले शिक्षक से यहाँ पे जो है वो जूनियर हो जाएंगे। परंतु आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे बीपीएससी वाले शिक्षक से हमेशा वरीय नियोजित शिक्षक रहने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने अगर विशिष्ट शिक्षक नियमावली को स्पष्ट रूप से पढ़ा होगा या उसको देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे पहले से जो भी बहाल है पंचायती राज संस्था में या फिर जो है नगर निकाय संस्था में, उन सभी को जो है बीपीएससी अध्यापक के समकक्ष लाने का जो है ये नियमावली है। और साथ ही साथ उसमें धारा 309 का प्रयोग किया गया है, जिसको देखते हुए अब यहाँ पे जितने भी शिक्षक बनने वाले हैं वो राज्यकर्मी बनेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे उन सभी के जो सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाने वाला है, और जैसे ही सेवा निरंतरता आएगा तो बीपीएससी वाले शिक्षक ऑटोमेटिकली जूनियर हो जाएंगे, जो कि पहले से बहाल शिक्षक होंगे उनसे। चाहे उनकी बहाली 2022 में अगर हुई होगी, कोई अगर शिक्षक साथी हैं जो जिनकी बहाली 2022 में हुई है और 2023 में बीपीएससी से बहाली हो रही है शिक्षकों की, फिर भी वो 2022 वाले यहाँ पे सीनियर रहने वाले हैं। तो इस तरह से बीपीएससी वाले शिक्षकों से हमेशा नियोजित शिक्षक सीनियर रहेंगे। दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ आ रहा है कि पेमेंट के मामले में अगर देखिएगा तो पेमेंट के मामले में हमेशा नियोजित शिक्षक जो है वो बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से ऊपर रहने वाले हैं, चाहे उनकी बहाली 2022 में ही क्यों ना हो। तो जैसे ही 2022 वाले अगर शिक्षक की बात करिएगा तो यहाँ पे अगर उनका जो है यहाँ पे 2 साल की सेवा पूर्ण हो चुका है तो उनको जो है यहाँ पे 2 साल तक जो है उनका वेतन बढ़ोतरी नहीं किया गया है, उनको जो है लेवल 1 में ही रखा गया है, जिस कारण से उनका वेतन जो है बीपीएससी से बहाल होने वाले शिक्षक उनसे कम रहेगा। परंतु जो है यहाँ पे अगर आने वाले समय में जैसे ही उनका जो है बढ़ेगा उसी तरह से वो उनसे वरीय हो जाएंगे, और उनसे जो है यहाँ पे वो वरीय कहलाएंगे। इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है सक्षमता परीक्षा को लेकर के। तो सक्षमता परीक्षा आप सभी का नहीं होने वाला है, क्लियर कट जवाब, आप सभी का सक्षमता परीक्षा नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ उसमें जो एक और जो प्रावधान लाया गया था जिसमें बताया गया था कि नियोजित शिक्षकों के लिए
नियोजित शिक्षकों को ये सक्षमता जो परीक्षा है वो 3 बार में पास करना अनिवार्य होगा। तो एक बात आप लोग को स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि जब सक्षमता परीक्षा होगा ही नहीं तो 3 बार पास करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अब जो है एग्जामिनेशन को लेकर के यही अपडेट निकला है। अगर यहाँ पे एक और चीज़ निकल करके आ रहा है कि अगर यहाँ पे चूँकि बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक पहले से बहाल हैं उन सभी के जो अगर देखिएगा तो उन सबों ने जो है यहाँ पर दक्षता परीक्षा पास कर रखा है और बाद में जो बहाल होने वाले शिक्षक हैं उन्होंने पात्रता परीक्षा पास कर रखा है, जिसको यहाँ पे देखते हुए उन सभी को किसी भी तरह का परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है और उन सभी को जो है साथ ही साथ अनुभव के आधार पर और साथ में उनको जो है तरह तरह की ट्रेनिंग जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है उसको आधार मानते हुए उनको बिना परीक्षा के ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है। और साथ ही साथ वेतन संरक्षण होने के साथ उनका जो है यहाँ पे वेतन संरक्षण होने के कारण अब जो है नियोजित शिक्षकों की जो यहाँ पे वेतन होगा उसमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और पहले के मुकाबले जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई थी उसमें यहाँ पे 500 से लेकर के 1500 की जो है यहाँ पे लाभ हो रहा था, अब उसमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और सभी नियोजित शिक्षकों के पेमेंट में लगभग जो है यहाँ पे 5000 से लेकर के 15000 के बीच जो है यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, जिसमें से आपका कुछ पैसा एनपीएस में कटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस का भी लाभ आप लोगों को मिलने वाला है और एनपीएस का जब लाभ मिलेगा, जैसे मान लेते हैं कि आपके अकाउंट्स आपके सैलरी से 14% कटता है, एनपीएस में आपका 14% कटेगा जो कि आपका यहाँ पे कुल पेमेंट होगा उससे, ठीक है, उससे 14% की कटौती की जाएगी। और अगर बात करिएगा बिहार के बीपीएससी से जो शिक्षक बहाल हैं उनके भी वेतन से 14% की कटौती की जाएगी। तो जिसको देखते हुए आप सभी का अगर मान लेते हैं कि 2500 से लेकर के 5000 के बीच जो है आपका वेतन में से कटेगा और यहाँ पे आप उतना ही वेतन जो है बिहार सरकार को देना पड़ेगा उस पेंशन स्कीम में। तो आप सब जब रिटायर्ड करिएगा तो आप सभी को पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा, जो कि आने वाले भविष्य को देखते हुए आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ निकल करके आ रहा है कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी शिक्षक के समान ग्रेचुइटी का लाभ मिलने की पूर्ण संभावना है और ये जो लाभ है वो बीपीएससी वाले शिक्षकों को भी मिलने वाला है। तो इसलिए ग्रेचुइटी का लाभ आप सभी को जो है यहाँ पे आगे करेगा और साथ ही साथ आप सभी को जो है यहाँ पे पेमेंट के मामले में हमेशा बीपीएससी शिक्षकों से आगे रखेगा। इस प्रकार से आप सभी का जो है यहाँ पे बीपीएससी शिक्षक से आप सभी हमेशा वरीय रहने वाले हैं और आप लोग को किसी भी तरह के घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2 नवंबर से पहले यहाँ पे घोषणा हो जाएगा और उसके बाद फिर जो है आप सभी राज्यकर्मी कहलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।